नंबर 10 नाम बता सकता है कोई? हाँ बेटा, नाम बता सकता है? ड्रैगन ग्रुप। सर यस, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। ड्रैगन ग्रुप। ग्रोप या क्रोप? ग्रुप क्रोप, क्रोप माने क्या होता है? क्रोप का सर अर्थ क्या होता है? फसल। फसल तो किस चीज की फसल उगाई जा रही है यहाँ पर? बंदूक की। बंदूक की। कौन उगा रहा है? भगत सिंह। भगत सिंह, वेरी गुड। तो बेटा अब तक हमने पढ़ लिया था कि भगत सिंह बंदूक उगा रहा था, टॉय गन। उसके पिता ने पूछा कि क्या कर रहे हो भगत सिंह? तो उसने कहा कि मैं बंदूकें उगा रहा हूँ। और किस लिए उगा रहा था ये? ताकि भारत पर उस समय ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उसे बंदूकों की आवश्यकता थी, इसलिए वो बंदूकें उगा रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को हुआ था। और पिता का नाम था सरदार किसान सिंह। माता का नाम था विद्यावती। माता का नाम था विद्यावती, पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। और माता का नाम विद्यावती। गांव का नाम था खटखट कला, जो कि बंगा के नजदीक पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट था जालंधर और स्टेट है पंजाब। पंजाब स्टेट में बंगा के नजदीक। ये सानिया बेटा यहाँ से पढ़ो, इन 1999 यहाँ से पढ़ो सानिया। यस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। यहाँ से पढ़ो, आप यहाँ से पढ़ो। सानिया पढ़ेगी भी यहाँ से, इन 1999। In 99 the शाबाश। जानवाल माद नहीं, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग massacre occurred in which the British killed hundreds of innocent innocent Indians who had gathered to celebrate the festival of Baisakhi on 13 April as a children. Bhagat Singh was deeply affected by this instant wound. स्टॉप। ये पैसेज हम रीड करवा रहे थे, उसके बाद हमारा टाइम आउट हो गया था। इन 1919 में एक घटना हुई थी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे फेस्टिवल ऑफ बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए हुए थे। और वहां पर जनरल डायर आ गया अपने साथियों को लेकर
जनरल डायर एक क्रूर अधिकारी था और जलियांवाला बाग जो था उसका एक ही गेट था और उस गेट पर उसने अपने आदमी खड़े कर दिए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे क्योंकि उस बाग की जो दीवारें थी बहुत ऊंची थी जिसको फांदना बड़ा मुश्किल था। तो वहां एक कुआं था और कहते हैं कि लोग डर के मारे कुएं में कूदने लगे और कुआं जो था वो लाशों से भर गया। बहुत से लोग गोलियों से मारे गए, बहुत से लोग कुएं में गिरकर मर गए। तो इस तरह से सैकड़ों लोग इस हत्याकांड में मारे गए। तो जब उस समय भगत सिंह मात्र बता सकते हो कितने साल के थे? 1990 में भगत सिंह कितने साल के हुए थे? 12 years old, ओनली 12 years old थे। आपकी उम्र के थे उस समय भगत सिंह। और उनका इसके ऊपर इस इंसिडेंट मानी होता है घटना, इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। When महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920, 1919 में महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। मूवमेंट होता है आंदोलन, और जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न किया जाए, क्योंकि वो हमारे सहयोग से ही यहाँ पर पले बढ़े। सब कुछ यहाँ पर उन्होंने हमारे सहयोग से ही किया। तो गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का किसी भी प्रकार से सहयोग न किया जाए। प्रिंस बेटा रुक जाएगा बेटा प्रिंस। When Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement in 1920, he became an active participant at the age of 13. तो 13 साल की उम्र में ही वो एक सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय भाग लेने वाले बन गए। उन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। He had great hopes that Gandhi ji would bring freedom of India, और उन्हें बड़ी आशा थी कि गांधी जी इस आंदोलन से भारत को जरूर आजादी दिलाएंगे। He had burned his government school books and British imported clothing as a mark of his protest. Protest होता है विरोध में। उसने क्या किया? उसने ब्रांड मानी होता है जला दिए। उसने अपनी जो सरकारी स्कूलों की जो किताब थी वो जला दी। सरकारी स्कूल की जो किताबें थी वो जला दी। और जो सरकारी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए हुए कपड़े थे, विदेशी जो कपड़े थे, एज ए मार्क ऑफ हिज प्रोटेस्ट, अपने विरोध प्रदर्शन में विरोध करने के लिए कि हम ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सरकारी किताबें जला दी और सरकार जो ब्रिटिश सरकार के जो कपड़े थे वो जला दिए ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन उन्हें निराशा हुई। व्हेन दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, जब इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन को कॉल्ड ऑफ का अर्थ होता है स्थगित कर दिया गया। फॉलोइंग द चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1920, 1920 में चोरी चोरा, क्या नाम है, किसका नाम है ये बता सकते हो? चोरी चोरा किस चीज का नाम है, पता है किसी को? एनीवन इन द पार्टिसिपेंट, कोई बता सकता है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। चोरी चोरा एक जगह का नाम है। और वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक इंसिडेंट हुई, एक घटना हुई 1922 में वहां पर एक घटना हुई। और उस घटना में क्या हुआ, महात्मा गांधी ये चाहते थे कि ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक हो। अहिंसात्मक, अहिंसा और हिंसा में क्या फर्क होता है? हिंसा जो होती है वो लाठी के बल पर
मतलब जिसमें लाठी, बंदूक इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अहिंसात्मक जिसमें किसी भी प्रकार की लाठी बंदूक का प्रयोग न करके विरोध प्रदर्शन करके आंदोलन चलाना गांधी जी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और 1922 में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी को जला दिया गया। उस पुलिस चौकी में बहुत से ब्रिटिश और भारतीय सिपाही मारे गए, जलकर मर गए, और इससे गांधी जी बड़े दुखी हुए। गांधी जी चाहते थे पूरी तरह से अहिंसात्मक हो, लेकिन ये आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया था, और जिस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया। इससे क्या हुआ कि गांधी जी को बड़ी निराशा हुई, और इस तरह से उन्होंने आंदोलन। तो आपको बेटा इन चीजों का पता होना चाहिए कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो किसने चलाया था? किसने चलाया था? ये गांधी जी ने। गांधी जी ने। और जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? किस सन में स्टार्ट हुआ था ये? 1920 में। और चोरी चोरा की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 1922 में। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 1919 में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जनरल डायर ने भारतीय लोगों के ऊपर, जो कि बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, और वहां पर क्या हुआ? गोलियां चला दी। बेटा ये बुक किसी के पास है? पेज बताना मुझे, कौन सा पेज है? 63 है, 62 है? सर 63। 63 आएगा। अभी जो हम रीड करवा रहे थे कौन सा था? 62 था। यस सर। ओके, अब 63 आएगा। देखिए यही है ना? अब बेटा दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यस सर। यही पेज है? यस सर। देखिए बेटा, एक तो आपको कई बार बताया जा चुका है, ये आप स्क्रीन पे टच मत किया, ठीक है? और अगर हो जाता है तो तुरंत उसको, यदि गलती से हो भी जाता है तो उसको इरेज कर दिया करो। इसमें क्लियर का ऑप्शन होता है, उसको क्लियर को दबा दिया करो। यहाँ पर पेज नंबर 62 हम रीड करवा रहे हैं। चाइल्ड मैरिज वाज इन्वॉल्व्ड इन दोज डेज। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जिसको हम बोलते हैं, बाल विवाह क्या होता है? अच्छा, आप बता सकते हो हमारे देश में एक कानून है कि शादी करने की उम्र लड़के की और लड़की की कितनी होती है? सर 18 वर्ष से ऊपर। लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से। और लड़की की? 18 वर्ष के ऊपर लड़की की भी और लड़के की भी। देखिए ये तो एक वोट डालने की उम्र होती है कि 18 साल से ऊपर होते ही हम वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लड़के की उम्र होती है 21। ठीक है, कानूनी रूप से लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
तभी कानून उनको मान्यता देता है शादी करने की। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो शादी गैर कानूनी मानी जाती है। तो वहां पर उस समय उन दिनों में चाइल्ड मैरिज का दौर था, मतलब छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह जिसको बोलते थे, जिसमें शादी जिसकी की जाती थी वो उसको ही पता नहीं होता था कि उसकी शादी हो रही है क्या, कुछ समय के बाद भूल जाता था। तो उस समय ऐसा रिवाज था एंड वाज इम्प्रेस्ड अपॉन टू मैरी, और उसके ऊपर भी शादी का दबाव किया गया। किसके ऊपर? भगत सिंह के ऊपर। बट ही हैड समथिंग लाइक एल्स इन माइंड, समथिंग एल्स कुछ और ही, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था। ही रन अवे फ्रॉम होम, वो घर से भाग गए। जब उनकी शादी की बात चली कि उनकी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई थी, अभी वो 13-14 वर्ष की हुई थी और उनके ऊपर शादी का दबाव आया, तो जो भगत सिंह थे वो घर से भाग गए। लेटर ही ज्वाइंड द नेशनल कॉलेज इन लाहौर। लाहौर कहाँ पड़ता है ये? लाहौर कहाँ है? लाहौर, लाहौर बेटा फिलहाल पाकिस्तान में है। पहले इंडिया का ही पार्ट था। जब पाकिस्तान अलग स्टेट नहीं, अलग कंट्री नहीं बना था, तो उस समय लाहौर इंडिया का ही पार्ट था और इस वजह से भगत सिंह लाहौर का जो नेशनल कॉलेज था उसको ज्वाइन किया एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भगत सभा, भारतीय सभा। एक संस्था थी जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, उसके वो एक सदस्य बन गए। In this organization, Bhagat Singh and his followers, revolutionaries, grew popular amongst the youth. In this organization, organization का अर्थ होता है संगठन, organization का अर्थ होता है संगठन। इस संगठन में भगत सिंह एंड हिज फेलो रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज का अर्थ होता है क्रांतिकारी, फेलो मीन्स होता है साथी। भगत सिंह और उसके साथी क्रांतिकारी ग्रू पॉपुलर अमंगस्ट द यूथ, यूथ मीन्स होता है नौजवानों में। सभी नौजवानों में भगत सिंह और उसके कुछ दूसरे साथी बड़े ही प्रसिद्ध हो गए। He also joined the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बाद हमने पीछे ये भी बताया था कि उसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी ज्वाइन किया, ये भी एक संस्था थी, इसको भी उसने ज्वाइन किया। Which was then headed by राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। जो ये संस्था थी उसको चलाया जा रहा था उस समय राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। अब देखिए अशफाक उल्ला खान के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अशफाक उल्ला खान एक क्रांतिकारी थे भगत सिंह की तरह ही, और अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। जब जिस तरह भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उसी तरह अशफाक उल्ला खान ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब उसकी माँ ने उसे कहा, उसकी माँ ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा किस प्रकार से? उसने ये कहा कि भाई तुम क्रांतिकारियों में शामिल हो रहे हो, तो क्रांतिकारियों को बड़ा ही प्रताड़ित किया जाता है, उनको तरह तरह के कष्ट दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी एक क्रांतिकारी को अगर कैद कर लिया जाता है तो उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है और उससे उसके दूसरे साथियों के नाम पूछे जाते हैं। ऐसा उनके साथ किया जाता है। तो अब अशफाक उल्ला खान से कहा उसकी माँ ने कि तुम क्रांतिकारियों में शामिल हो रहे हो, तो एक दिन कहीं ऐसा आ गया कि पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया और तुम्हारे साथियों के नाम पूछेगी, तो क्या तुम बताओगे? उसने कहा नहीं बताऊं।
तो कहा कि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। उसने एक दीपक जला दिया और दीपक पर कहा कि इस पर उंगली रखो और इसको तब तक मत हटाना जब तक कि मैं न कहूं। और अशफाक उल्लाह खान ने अपनी परीक्षा में पास हुए और उसने दीपक के ऊपर उंगली रख ली और तब तक उसकी माँ ने नहीं कहा, तब तक उसने अपनी उंगली नहीं हटाई। उंगली कटकर गिर गई लेकिन उसने उंगली नहीं हटाई। तो इस प्रकार से उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा तुम जरूर अपने मकसद में कामयाब होगे। और ऐसा ही हुआ। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके साथियों के नाम पूछे गए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की, किसी भी साथी का नाम नहीं बताया। ऐसे थे अशफाक उल्लाह खान। तो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये संगठन चलाया जा रहा था। कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। It is believed that he had knowledge of the काकोरी ट्रेन robbery. उसे विश्वास था कि उसे जानकारी है किसके बारे में? काकोरी ट्रेन रोबरी। देखिए, काकोरी में एक घटना हुई थी और वहां पर एक ट्रेन लूटी गई थी जिसमें अशफाक उल्लाह खान ने भी भाग लिया था इस रोबरी में, इस डकैती में। वो चोर नहीं थे, आप ये सोचते हो कि वो तो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, ट्रेन लूटते थे। वो किसकी लूटते थे? ब्रिटिश सरकार की लूटते थे। और किसकी मदद करते थे? फिर गरीबों की मदद करते थे, या फिर अपने साथियों के लिए हथियार वगैरह खरीदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। अपने ऐशो आराम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो उन्होंने एक ट्रेन लूटी थी काकोरी में। तो ये विश्वास किया जाता था कि उसे जानकारी है काकोरी ट्रेन रोबरी की। He wrote for and edited some Urdu and Punjabi newspaper published from Amritsar. He wrote for, इसके लिए उसने लिखा और इसको छपवा दिया उर्दू में और पंजाबी न्यूज़पेपर में, जो कि अमृतसर से पब्लिश होते थे, प्रकाशित होते थे। इन सितंबर 1928 1928 में a meeting of various revolutionaries from across India was called at Delhi under the banner of the Kirti किसान पार्टी। अब क्या हुआ कि 1928 सितंबर में एक मीटिंग भिन्न भिन्न जो क्रांतिकारी थे पूरे भारत से उनकी बुलाई गई दिल्ली में, जो कि कीर्ति किसान पार्टी के बैनर के नीचे ये मीटिंग आयोजित की गई। भगत सिंह वाज द सेक्रेटरी ऑफ द मीट। इस मीटिंग के भगत सिंह सेक्रेटरी थी। हिज लेटर revolutionary activities were carried out as a leader of this Hindustan Socialist Republican Association. उसकी बाद की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बाद में जारी रही एज ए लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का लीडर बनाया गया। The British government in 1928 set up a commission headed by Sir John Simon. अब देखिए 1928 में एक कमीशन का अर्थ होता है आयोग। बेटा प्रिंस क्या बात है, बार बार हाथ उठा रहे हो? पढ़ना है तो पढ़ो, यहाँ से पढ़ो आप। ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिंस यहाँ से पढ़ो बेटा। प्रिंस अल्फा रोल नंबर 42 पढ़ो, पढ़िए बेटा। पढ़ना है क्या? सर कहाँ से? यहाँ से पढ़िए बेटा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1928
set up a commission headed by Sir John Simon. So it was called the Simon Commission. Its task was to report on the prevailing political situation in India. So it बेटा रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ो। प्रीवेलिंग और पॉलिटिकल और सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन है ये, पढ़ो आगे। इन इंडिया दिखा को ना, क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा? The India political was boycotted. It wherever it went, it met with black flags, opposition, and वेरी protest. गुड When बेटा the प्रिंस, commission वेरी गुड बेटा। बस ही तो नहीं पढ़ना है। देखिए आराम से क्लास ले, हम यहाँ से पढ़ रहे थे, इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1928, ब्रिटिश सरकार ने 1928 में एक आयोग स्थापित किया, एक आयोग लगाया, जिसका जो जिम्मा था वो सर जॉन साइमन के कंधों पर था, और इसीलिए इस आयोग का नाम क्या दिया गया? साइमन आयोग, साइमन कमीशन इसका नाम दिया गया। इट टास्क वाज टू रिपोर्ट ऑन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। देखिए इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उसकी स्थिति को बताना था। सो इट विजिटेड मैनी टाउन्स, इसलिए ये कई शहरों में, कस्बों में गया। एज देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इट। अब देखिए इसका विरोध क्यों किया गया? इसका कारण ये था कि ये भारतीयों के लिए था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी अंग्रेज शामिल थे इसमें, और इसीलिए लोगों ने इसका, जहां भी ये आयोग गया हर जगह इसका विरोध किया गया। और क्या नारे लगाए गए? साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए गए। कब आया था ये आयोग? 1928 में, 1928 में आया था। और एज देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधि, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज बाइकॉटेड होता है बहिष्कार कर देना, इसलिए सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। उस समय जो मेन पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा हिंदू सभा और मुस्लिम लीग, कई तरह की पार्टियां थी। सभी ने इसका विरोध किया। Wherever it went, जहां भी ये गया, it met with black flags, इसे काले झंडे दिखाए गए, इसे काले झंडे दिखाए गए, जहां भी गए इसे काले झंडे दिखाए गए। अब देखिए हमारे सामने ये दिख रहा है आपको, ये फ्लैग है भाई, ये फ्लैग है, और इस पर लिखा है, क्या लिखा है इस पर? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ, इस तरह से विरोध किया गया। हाँ भी देवराज बोलिए बेटा।
when the commission visited Lahore on October 30, 1928, जब ये कमीशन लाहौर में गया 30 अक्टूबर 1928 को, तो वहां पर क्या हुआ कि लाला लाजपत राय लीड प्रोटेस्ट। उस समय लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। When the commission visited Lahore on October 30, 1928, 30 अक्टूबर 1928 को जब ये आयोग लाहौर गया तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। द ब्रिटिश पुलिस लाठी चार्ज, तो ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया, इसके ऊपर लाठी चार्ज किया, लाठी का इस्तेमाल किया। जो विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। द पुलिस चीफ स्कॉट beat Lala Lajpat Rai so severely that he succumbed to his injuries later. कहते हैं कि इतनी भयंकर लाठियां बरसाएगी पुलिस ने कि वो इसको दबाने में नाकामयाब रही। भगत सिंह was an eyewitness to this event. इस इवेंट के, इस घटना के भगत सिंह के एक आई विटनेस थे। आई विटनेस क्या होता है? जिसने आंखों देखा, हाल देखा हो, वो थे। और he vowed to take revenge upon Scott। देखिए, स्कॉट नामक जो व्यक्ति थे जिसने लाठी चार्ज की थी और इस इंजरीज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, तो उसने वो होता है शपथ लेना, उसने शपथ ली टू टेक रिवेंज अपॉन स्कॉट, स्कॉट से इस चीज का बदला लेगा। He plotted with the help of other revolutionaries, उसने दूसरे क्रांतिकारियों से के साथ मिलकर योजना बनाई, दूसरे क्रांतिकारियों से मिलकर उसने योजना बनाई। However, in a case of mistaken identity, Bhagat Singh accidentally killed J.P. Sanders, a deputy superintendent of police। क्या हुआ? बाय मिस्टेकन, गलती से क्या हुआ कि भगत सिंह जो है उनका एक्सीडेंटली किल्ड, मतलब अकारण ही, वो चाहते नहीं थे, लेकिन सैंडर्स नामक जो व्यक्ति थे, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के, वो उनके हाथों मारे गए। He saved his beard and cut his hair, उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली और बाल कटवा लिए। Which is strictly forbidden in Sikham। सिख जो धर्म होता है उसमें आपने देखा होगा कि दाढ़ी और बाल कटवाना धर्म के खिलाफ होता है। सभी सिख जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी बाल नहीं कटवाता, तो लेकिन भगत सिंह को ऐसा करना पड़ा। Then he escaped to continue with his revolutionary activities elsewhere, और इस प्रकार से वो वहां से बचकर चले गए। जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो जारी रही। He visited Calcutta and then Delhi, वो कलकत्ता गए और कलकत्ता से दिल्ली। This shows that he held the high ideals of patriotism over religion। मतलब ये दिखाता है कि जो धर्म से ऊपर, जो उसकी क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो धर्म से ऊपर थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सिख धर्म में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना धर्म के खिलाफ होता है, लेकिन उन्होंने धर्म की परवाह न करते हुए इन क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने, क्योंकि उसने एक तरह से वेश बदल लिया था कि ताकि उसको कोई पहचान न पाए। दाढ़ी बाल में उसको कोई पहचान जाएगा, लेकिन उसने अपनी दाढ़ी बाल कटवा लिए और एक कैप लगाकर, जैसा कि आप फोटो वगैरह में देखते हो आजकल, तो उसमें एक कैप लगाकर वो क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहे। और इससे आगे का जो लेसन है वो हम आपको कल रीड करवाएंगे बेटा, लेकिन आप इतना ध्यान रखें
कि जितना आपको पढ़ाया जाता है आप ये चीजें आप नोट किया करें, इसको आप दोबारा से पढ़ा करें, ठीक है। आपको छोटी छोटी बातें हैं, भाई कौन सी संस्था कब किसने स्टार्ट की, कब आंदोलन कौन सा शुरू हुआ, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बार बार आपके दिमाग में, अब कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और मैं जिससे पूछूं वो ही बताए, ठीक है, और कोई ना बताए। ये हर्ष बताएगा भाई, हर्ष बताएगा। हर्ष, बात को आजादी कब मिली थी? सर 15 अगस्त। 15 अगस्त से। ईयर और बताओ, ईयर बताओ। सर 1940। 1940 1940 49। 49। अरे वाह भाई वाह, 1949 में मिली थी। अच्छा, तो 47 में क्या हुआ था फिर? आजादी ने टच किया होगा बात को, टच करके भाग गई होगी, फिर उसको 49 में पकड़ा होगा दोबारा से, ऐसा क्या? सर 1947। चलो वेरी गुड बेटा, ध्यान रखा करो बेटा ये। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बेटा बता, हर से भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कोई बताएगा बेटा? एनीवन इन द पार्टिसिपेंट? यस सर। बताओ। 26 जनवरी 1950। वेरी गुड। 1969। 50 को इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से इसी के साथ आपका टाइम होता हुआ, और आप नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया आपका, और इसको रीड करके जरूर देखना बेटा, ठीक है। एक बार मेरे को अटेंडेंस लेने दीजिए। ओके बाय बेटा। बाय सर।